पहली बार जो बने हैं विधायक उन्हें मौका दिया गया और यही उम्मीद राजस्थान में भी की जा रही है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर है, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी चुनाव प्रचार बीच में छोड़कर ही जयपुर पहुंचे। 5 तारीख को यहां पर चुनाव होना है। बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं सुरेंद्र पाल सिंह टीटी और बीजेपी कार्यालय की यह तस्वीर है। देखिए, बड़ा दाव बीजेपी ने खेला है, इसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि अभी चुनाव 5 तारीख को होना है। जनता तय करेगी जीत हार किसकी होती है। लेकिन इससे पहले ही सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को बुलाना, जयपुर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर है, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय पहुंचे सुरेंद्र पाल सिंह टीटी। सीधा रुख करते हैं, ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा लगातार बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है। नरेश जी, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को लेकर बड़ा दाव बीजेपी ने खेला है, मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इसे देखा जाए, क्योंकि अब बीजेपी मुख्यालय पहुंच गया है तो ये तो तय है कि मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं सुरेंद्र पाल सिंह टीटी। बिल्कुल, देखिए, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी यहाँ पहुँचे हैं बीजेपी दफ्तर में, अपने चुनाव के बीच में से यहाँ पे पहुँचे और इस कारण से चर्चा है कि क्या विधायक बनने से पहले इनको मंत्री बनाया जा रहा है। तो आपके बारे में चर्चा है, क्या है, क्या आपको विधायक चर्चा है तो आपको ज्यादा पता रहती है। जी जी, आपके पास कोई है पार्टी ना, कोई सूचना नहीं। तो फिर चुनाव बीच में छोड़ के कैसे आना हुआ? देखने आए, देखने आए। ये कह रहे हैं कि हम देखने आए हैं यहाँ पे, और हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाके आए हैं, उनसे मुलाकात की है, अभी बाहर निकले हैं, तस्वीरें आपको दिखाई है। ये कह रहे हैं कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, अभी मुझे सूचना नहीं है। लेकिन देखिए, हर कोई वह विधायक जो मंत्री बनने जा रहा है वो यही कह रहा है कि हमें कोई सूचना नहीं है। लेकिन अचानक यहाँ टीटी का पहुँचना भाजपा कार्यालय में, तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले हमने आपको तस्वीर भी दिखाई है जब सुरेंद्र पाल सिंह टीटी है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। और यहाँ पे जो लगातार उनके बारे में चर्चा है कि वो उनको मंत्री बनाया जा सकता है, इस बारे में चर्चा है। लगातार जो तस्वीरें हैं, मुस्कान बता रही है आपको मंत्री बनाया जा रहा है साहब। अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। आप बहुत विनम्र रहे, हमेशा से आप बताते नहीं है। जीत पक्की अगर होता तो पक्की जीत पक्की है। मैं तो बधाई देने आया हूँ मंत्रिमंडल को, मंत्रिमंडल को बधाई देने आया जी। ऐसा लगता है मंत्री चुनाव लड़ेंगे अब सुरेंद्र पाल जी वहाँ पे? अजी साहब देखो, मैं तो सुरेंद्र पाल टीटी लड़ रहा हूँ प्रत्याशी के रूप में, ठीक है ना। मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, सबको बधाई देने आया। सीएम साहब को बधाई दे नहीं पाया था, आज दे जाएंगे। बधाई देते मंत्री पद की आपको? नहीं साहब, अभी तो मैं तो सीएम साहब को बधाई देने जा रहा हूँ, आया नहीं। चलो, सीएम साहब को बधाई देने और मंत्रिमंडल को बधाई देने जा रहा हूँ। जी। चेहरे पे तो कॉन्फिडेंस, मुस्कान बता तो रही है। बिल्कुल, देखिए, यहाँ पे बीजेपी दफ्तर से रवाना हो गए हैं सुरेंद्र पाल सिंह टीटी और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास जा रहे हैं। मना कर रहे हैं हालांकि कि हम जो हैं उनको किसी तरह की सूचना नहीं है। लेकिन देखिए, ये जो मनाही है वो हर उस विधायक की है जो मंत्री बनने जा रहा है, क्योंकि पार्टी ने साफ निर्देश दिए हैं कि अभी कोई इस बारे में औपचारिक रूप से कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन सुरेंद्र पाल सिंह टीटी यहाँ बीजेपी दफ्तर पहुँचे, तस्वीर दिखाई, उनसे बात भी हमने की है। नरेश कह रहे हैं कि नरेश जी, बिल्कुल, और ये तो तय, देखिए, अभी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को बधाई देने आए हैं क्योंकि वो आ नहीं सके थे यहाँ पर। लेकिन अब जबकि 5 तारीख करीब है, चुनाव प्रचार तो और तेजी पकड़ चुका होगा श्रीकरणपुर में, और ऐसे में आज के दिन ही उनको मुख्यमंत्री को बधाई देने आना, ये तो तय है कि वो टाल रहे हैं। अचानक उन्हें बुलाया गया, प्रचार छोड़कर वो बीच में आए हैं, और ये मास्टर स्ट्रोक के तौर पर तो देखा जाएगा जहां पर अभी चुनाव होने वाला है। हालांकि सवाल ये उठता है कि क्या कभी पहले भी ऐसा हुआ है, कभी इतिहास में पहले भी हुआ है कि कोई ऐसा जो प्रत्याशी के तौर पर हो, चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहा हो और उसे मंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए बुला लिया गया? नरेश जी, कभी हुआ है क्या ऐसा? देखो, अगर पिछले इतिहास पे अगर नज़र डाले तो ऐसा हमें प्रतीत नहीं हो रहा कि राजस्थान में कि कोई चुनाव लड़ रहा है और उससे बीच में ये जो उम्मीदवार को ही मंत्री बना दिया जाए। हालांकि देखिए, नियम ये है कि मंत्री किसी को भी बनाया जा सकता है, लेकिन मंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर उनको विधायक या सांसद चुनना होता है, तो मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि चूंकि वहाँ पे आचार संहिता लगी हुई है, तो ऐसे में ये तमाम कानूनी पहलू है। लेकिन अगर पार्टी फैसला करती है यहाँ पे, या पार्टी ने फैसला किया है, तो इन तमाम पहलुओं पर नज़र डालने के बाद ही किया होगा। लेकिन हाँ, ये सही है कि जब कहीं चुनाव चल रहे हैं, प्रत्याशी को अपने क्षेत्र में होना चाहिए, चुनाव प्रचार में होना चाहिए। उस वक्त अचानक जयपुर आना, करणपुर से जयपुर आना लंबी दूरी है, और यहाँ पे भाजपा कार्यालय में मुलाकात की है, और यहाँ से मुलाकात करने के बाद हो सकता है और भी तस्वीरें यहाँ पर नजर आए। नरेश जी, आप नजर बनाकर रखिए। वापस